चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील मुकम्मल। सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, फारूक एच नाइक, बैरिस्टर अली जफर और कामरान मुर्तज़ा नामजद। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा और MQM ने ख्वाजा इजहारुल एहसन को नामजद किया। नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर पेशरफ। सेनेट से 4 अरकान के नाम सेनेट सेक्रेटरी को मौसूल। नून लीग की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, पीपल्स पार्टी की जानिब से सेनेटर फारूक एच नाइक नामजद। PTI ने सेनेटर अली जफर और JUI ने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का नामजद कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने पार्लिमानी कमेटी के लिए 4 सेनेटर्स के नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिए। स्पीकर कौमी असम्बली का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी रहनुमाओं को खत, पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांगे। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से राजा परवेज़ अशरफ और सैयद नवीद कमर के नाम भिजवाए। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 सेनेट से लिए जाएंगे। कमेटी की तश्कील होते ही वजारत कानून से 3 सीनियर जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी आज तश्कील दिए जाने और पहला इजलास कल सुबह होने का इम्कान। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। सदर ममलिकत ने 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत कर दिए। आईनी तरमीम बिल 2024 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। आईनी तरमीम फौरी नाफिजुल अमल हो गई। आईनी तरमीम के मुताबिक नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी के जरिए होगा। जजेस तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी की तश्कील पर काम जारी। नई आईनी तरमीम के बाद कमेटी में नुमाइंदगी का तरीक़ाकार भी तब्दील। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक अब पार्लिमानी कमेटी में हुकूमत अपोजिशन की नुमाइंदगी यकसा नहीं होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नुमाइंदगी दी जाएगी। नून लीग, पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, MQM और JUI की कमेटी में नुमाइंदगी होगी। बाकी किसी जमात का कोई रुकन पार्लिमानी कमेटी में शामिल नहीं होगा। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून को पार्लिमानी कमेटी में बरतरी होगी। नून लीग के कौमी असम्बली से 3 और सेनेट से 1 रुकन कमेटी में शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन कमेटी का हिस्सा होगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी कौमी असम्बली से 2 और सेनेट से 1 रुकन शामिल होगा। MQM के 1 रुकन को कौमी असम्बली से नुमाइंदगी मिलेगी। JUI के 1 रुकन को सेनेट से नुमाइंदगी मिलेगी। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तकर्रुर करेगा। आईनी बेंच कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस के जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर किया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का तकर्रुर करेगी। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेरे गौर होगा। पार्लिमानी कमेटी चीफ जस्टिस की तैनाती 2/3 अक्सरियत से करेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर ममलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट के होंगे। कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल बरकरार। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है, ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई। जो खतरनाक बादल मुल्क पर बरसने को तैयार थे वो छट गए। महल्लाती साजिशों के जरिए हुकूमतों को घर भेजा जाता था। वज़ीर आज़म की छुट्टी करा दी जाती थी। तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। ऐसी आईनी तरामीम की गई हैं जिनसे पाकिस्तान का मुस्तक़बिल मजबूत और महफूज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन भी पेश किया।
रात के अंधेरे में 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी तरीके से मंजूर किया गया। ये तरमीम गैर इखलाकी और इदारों के दरमियान मजीद महाजराई का सबब बनेगी। सब जानते हैं कि किस तरह वोट को गैर आईनी तौर पर खरीदा गया। वोट को इज्जत दो वालों ने वोट की बेहुरमती की। मेंबरान पैसों के एवज बिक गए। पार्लियामेंट की बेतौकीरी की गई। बिल को एक नामुकम्मल नुमाइंदगी से सेनेट से पास कराया गया। बिलावल भुट्टो से सवाल है कि क्या ये पीपल्स पार्टी की जमहूरियत है? पीटीआई रहनुमा असद कैसर का बयान, कहा हमारे जितने सेनेटर्स और एमएनएस ने अपने ज़मीर का सौदा किया और बिक गए वो सारे गद्दार हैं। इन गद्दारों से कौम खुद हिसाब लेगी। पार्टी को इन गद्दारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। इनकी पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर देनी चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक के दिलचस्प रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल किधर हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ़ रहे इसलिए नहीं आए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, अब तो सारी मसरूफियत ख़त्म हो चुकी होगी। क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए एडिशनल अटॉर्नी जनरल से सवाल, कहा अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। फरूक नसीम ने कहा कि सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि चलें जी आप जाने और आपके आईनी बेंच नई तरमीम पढ़ लें। आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पीटीआई वकला ने केस के मेरिट्स पर दलाइल ही नहीं दिए। गुज़िश्ता फैसले में कोई गैर कानूनी नुक्ते की निशानदही नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराना तो 1 हफ्ते का काम है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, हामिद खान साहब आपका पार्टी इलेक्शन का आइन बहुत शिफाफ है, या तो आप पैसे आइन को बदल दें या इसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। आपने कभी फिर इलेक्शन एक्ट के इन शिकों को चैलेंज नहीं किया। हामिद खान ने कहा, मौजूदा बेंच के सामने दलाइल नहीं देना चाहता, नया बेंच बनेगा तो दलाइल दूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइजिसा ने जवाब दिया, चलें फिर गपशप कर लेते हैं, आपको सुनने में मजा आता है। हमें नहीं मालूम किसी तरमीम का, हमारे सामने कुछ नहीं, हमें ना बताएं कि हम क्या सुन सकते हैं और क्या नहीं। आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। वकला की मुल्की तहरीक चलाएंगे। किसी सूरत आइन अदलिया पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है कि आइन के तहत अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर खान की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आम आदमी को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, अब किसी को इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा। अदलिया ने 30-40 साल से जो आज़ादी हासिल की उसका गला घोंट दिया गया। आईनी तरमीम में वोट ना देने पर नून लीगी रुकन आदिल बाज़ाई मुश्किल में। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी का इलेक्शन कमीशन को एक और खत, आदिल बाज़ाई को नाअहल करके नशिस्त खाली करार देने का मुतालबा। आदिल बाज़ाई कल ऐवान से गैर हाजिर थे और वोट भी नहीं दिया था। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर को भिजवाया था। आदिल बाज़ाई ने नून लीग ज्वाइन करने के बाद तहरीक इंसाफ में शमूलियत की थी। रुकन कौमी असम्बली आदिल बाज़ाई के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन 23 अक्टूबर को एमएनए आदिल बाज़ाई की नाअहली के रेफरेंस पर समाअत करेगा। ये जो सब कुछ हुआ है इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। तो इस जाली तरीके से जिस पीडीएम ने पाकिस्तान की जमहूरियत पे शबखून मारा था, वही पीडीएम अदालत पे शबखून मार रही थी। अब एक मियां नवाज शरीफ जो हमेशा ही अफसुर्दा नजर आते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अफसुर्दा अब क्यों रहते हैं, आजकल शेर व शायरी भी कर रहे हैं। पीडीएम ने सुप्रीम कोर्ट पर शबखून मारा। अदलिया पर कब्जा जमाने की कार्रवाई की कई दिन तक जारी रही थी। अफसोस है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे की सरपरस्ती में सब कुछ हुआ। पता नहीं नवाज शरीफ आजकल क्यों अफसुर्दा हैं, वो शेर व शायरी भी कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आईनी तरमीम का बॉयकॉट खुशाइंद है। आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर गौर करेंगे।
अवाम को आइन में 26वीं तरमीम पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदलिया में मुट्ठी भर लोगों ने लाडले को मुसल्लत करके मुल्क की तरक्की को रोका। नवाज शरीफ को निकाला गया, लेकिन हम कहते हैं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 26वीं आइनी तरमीम से शफाफ अदलिया आएगी और अवाम को कितारों में नहीं लगना पड़ेगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, सड़क पर खार होते लाडले को बुलाकर फजूल दरख्वास्त पर मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भिजवाने और मुल्क की तरक्की को रोकने की गैर आइनी रवायत का दरवाजा बंद हो गया। 63 जैसी तशरीह से लाडले लाने की गैर आइनी अफसोसनाक रवायतों का खात्मा होगा। पीटीआई इक़्तिदार में आकर मुतनाज़ गैर आइनी तरामीम का खात्मा करेगी। जाली हुकूमत ने रात की तारीकी में सुप्रीम कोर्ट पर शब-खून मारा। तरामीम का तरीक़ाकार खुद चीख कर बता रहा है कि आइन के पेट में चुरा गोप दिया गया। जल्दबाजी में तरामीम का मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इतलाक से बचना है। मुतनाज़ तरामीम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिद्दोजहद मज़ीद तेज़ होगी। गैर आइनी तरामीम के हक में वोट डालने वालों को तारीख कभी माफ़ नहीं करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। 26वीं आइनी तरमीम का मकसद कौम को मुत्तहिद और विफाक को मजबूत करना है। तमाम सियासी कुव्वतों को इसके पीछे मुत्तहिद होना चाहिए। आइनी तरमीम के लिए अंत तक मेहनत करने पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अब भी वक्त है पीटीआई तकसीम की सियासत को एक तरफ रखकर कौम की फलाह के लिए आइनी तरमीम की हिमायत का ऐलान करे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का बयान। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान की 26वीं तरमीम पर पार्लियामेंट, सेनेट और तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद। कहा कि 26वीं आइनी तरमीम जमहूरियत की बालादस्ती है। कवानीन बनाने से अमल दरामद कराना ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। पार्लियामेंट को चैलेंज करने वाले अनासिर की सरकूबी हुई है। सियासी फितनों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को दागदार करने की कोशिश की। आम शहरियों की आखिरी उम्मीद अदालतें होती हैं। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी में मजीद तौसी कर दी गई। जेल मुलाकातों पर पाबंदी ताहुक्म सानी रहेगी। जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का इतलाक सियासी कैदियों समेत तमाम आम कैदियों पर भी होगा। अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पुलिस एक्ट में तरमीम का बिल ऐवान से मंजूर। असेंबली इसमें पहले से पेश करदा मुजव्वज़ा बिल वापस लेकर नया तरमीमी बिल पेश किया गया। पुलिस तरमीमी बिल अकबर अयूब ने पेश किया। बिल के मुसव्वदे के मुताबिक ग्रेड 18 और इससे ऊपर के पुलिस तबादले के लिए वज़ीर आला की मंजूरी लाजमी होगी। चीफ मिनिस्टर को पुलिस के अमूमी और खुसूसी उमूर से मुताल्लिक बाखबर रखा जाएगा। अमन अमान से मुताल्लिक वज़ीर आला के इक़दामात पर अमल दरामद लाजमी होगा। पुलिस हालात की खरीदारी के लिए सेफ्टी कमीशन के 2 अरकान का तयन बतौर ऑब्जर्वर किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी कमीशन में एडिशनल सेशन जज को हटाकर MNA को शामिल किया गया। डिविजनल सतह पर पुलिस की शिकायत के लिए कंप्लेंट सेंटर बनाया जाएगा। पेशावर की सतह पर शिकायत के इंदराज के लिए पब्लिक सेफ्टी कमेटी कायम की जाएगी। प्रोविंशियल पब्लिक सेफ्टी में 7 MNAs का तयन स्पीकर असेंबली करेगा। 4 का ताल्लुक हुकूमत और 3 का अपोजिशन से होगा। वफाकी काबीना ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। चीनी की पैदावार के लिहाज से सूबों को बरामदी कोटा मिलेगा। पंजाब को 64% कोटा मिलेगा, सिंध को 30 और खैबर पख्तूनख्वा को 6% कोटा मिलेगा। मार्केट में चीनी नर्ख बढ़ने पर चीनी की बरामद रोकी जाएगी।